Welcome back to my channel and thank you so much for all the love which you have showed me. Last वीडियो के बाद से तो मतलब बारिश ही हो गई सब्सक्राइबर्स कमेंट्स. थैंक यू सो वेरी मच एंड आई बिलीव कि आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे. आज का वीडियो है मेरे इयररिंग्स का कलेक्शन है. बेसिकली मुझे इयररिंग्स का बहुत शौक है, स्पेशली ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स का. तो ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स में भी मुझे सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स का बहुत ही ज्यादा शौक है. तो उसका मेरे पास बहुत ही बड़ा कलेक्शन था जिसमें से मैंने कुछ चुन के अपने जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकाला है. मेरे लिए वो बहुत ही मतलब बहुत ही मेरे करीब हैं, बहुत ही खास हैं. वो अलग बात है कि पिछले 1-1.5 साल से हमें उन्हें पहनने का मौका मिला नहीं है, बट ठीक है, मतलब कलेक्शन है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. आगे बढ़ने से पहले जो दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं एक मीशो का हॉल बनाने के लिए बहुत दिन से सोच रही हूँ, पर मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आपके लिए किस तरह का हॉल लेके आऊँ. आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए नीचे कि आपको सूट्स का हॉल देखना है, कुर्ता सेट्स का हॉल देखना है, साड़ी, ज्वेलरी, बैग्स, असेसरीज, होम किचन. मतलब अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो इट वुड बी इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए. तो वो मेरी बहुत बड़ी हेल्प होगी. तीसरी एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आई नो ऑल ऑफ यू वर वेटिंग फॉर कि गिव अवे का विनर कौन है. आई बिलीव बाय द टाइम ये वीडियो चैनल पे जाएगा, टिल दैट टाइम आप पुराने वाले वीडियो पे जाके उसके कमेंट्स में चेक कर लेना. मैं विनर को टैग कर दूंगी एंड सून आई विल रीच आउट टू द विनर to get the address to dispatch the giveaway products for them. Let's get started. जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो ये इयररिंग्स हैं. इस तरह से ये इस तरह से सिल्वर पे है और इस पे बहुत ही सुंदर से मरून कलर के मोती लगे हुए हैं इस तरह से करके. और ये एक 3 झुमका है, बेसिकली ये 3 लेयर का झुमका है. ये प्रोडक्ट है वो ये है, ये इस तरह से है. आई गेस इसको चांद बाली बोलते हैं, पर ये ऐसे हुप्स की तरह पे है. बहुत ही प्यारा गोल्डन और सिल्वर और पर्पल के कॉम्बिनेशन में है ये इस तरह से. अगला पेयर ये है. ये बहुत ही खूबसूरत सा, इस पे ऐसे मिरर लगा हुआ है छोटा सा और ये बहुत ही प्यारा मल्टी कलर में ये इस तरह से बना हुआ है. और ये मतलब आप बहुत ही मल्टीपर्पज है. आप किसी भी मतलब एथनिक वेयर के साथ अपने इसको बहुत आसानी से पेयर कर सकते हैं. पेयर इज अ हुप. ये ऐसे पिकॉक का हुप, हुप नहीं, ये ऐसे है. ये इस पे ऐसे पिकॉक बना हुआ है इस तरह से करके. और इसमें बहुत प्यारे ऐसे पिंक कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं. अगर आपको दिख रहे हैं तो ये ऐसे पिंक कलर का स्टोन लगा हुआ है इस पे और ये बहुत ही प्यारा सेट है. ओके, सो मैंने अपने कैमरा का एंगल थोड़ा सा चेंज किया है ताकि मैं आपको ज़्यादा बेटर तरीके से दिखा सकूं. नेक्स्ट है वो ये है. दीज आर दी सिल्वर स्टड्स हैं ये बेसिकली इस तरह से. ये बहुत बड़े हैं, मतलब काफी बड़े हैं. और मतलब मुझे पर्सनली, मैंने ले तो लिया था पर पर्सनली मुझे मतलब ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया था क्योंकि ये बहुत बड़ा है. मतलब अगर आप इसको इस तरह से ऐसे पहनोगे ना तो ये आपका आधा फेस कवर कर लेगा, पर प्यारा है. मतलब आप ले सकते हो. मैं कोशिश करूंगी, ज्यादातर इनमें से मैंने जो चीजें ऑर्डर की हैं वो बेसिकली या तो मैंने ऑफलाइन रिटेल स्टोर से लिए हैं या फिर ऑनलाइन अगर लिए भी हैं तो ये बहुत पुराने हैं एंड मुझे लिटरली नहीं याद है कि मैंने कहाँ से लिया है. बट मैं क्या करूंगी, आई ट्राई कि मैं जितने भी प्रोडक्ट्स मुझे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे मैं उनकी लिंक डाल दूंगी. आई ट्राई दैट. नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये इस तरह से, ये गोल्डन झुमका है. इसमें ऐसे बहुत ही प्यारा ऐसे चेन की तरह, ये ऐसे वी शेप में इस तरह से चेन की तरह ये बना हुआ है. ये भी मल्टी कलर है, पर जैसे मैंने बोला कि ये गोल्डन में है तो ये मतलब गोल्डन पे बहुत प्यारा जाए, या तो फिर प्लेन ब्लैक पे जाएगा या फिर किसी गोल्डन वर्क पे उस पे जाएगा, पर ये है बहुत प्यारा. प्रोडक्ट है
वो इस तरह से झुमके हैं, मतलब नॉट झुमके बेसिकली, पर ये इस स्टाइल का है। ये ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलता है। सो मतलब मुझे तो बहुत ही कम ऐसा ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन मिलता है। सो ये इस तरह से है इस पे, और ये इस पे ऐसे बहुत प्यारे से नीचे से लटक रहे हैं, ये लटकन टाइप के, और ये भी परफेक्ट है आपके एथनिक वेयर के लिए। सो मेरे पास आपको ज्यादातर जो कलेक्शन दिखेगा वो एथनिक पे ही दिखेगा, बिकॉज मेरे एथनिक मतलब मुझे एथनिक पे इयररिंग्स पहनना ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती हूँ तो आई वेयर माई नॉर्मल गोल्ड इयररिंग्स या फिर कुछ भी छोटे मोटे स्टड्स पहन लेती हूँ, और मुझे ऑनेस्टली मतलब स्टड्स पे इन्वेस्ट करना उतना अच्छा नहीं लगता है, बट आई प्रेफर टू गो फॉर लॉन्ग एंड थोड़ा सा मतलब जो एथनिक पे ज्यादा अच्छे से चला जाए। जो दूसरा पेयर है वो एक बहुत ही खूबसूरत ऐसे ये इसका जो ये स्वर्ल है ना, ये जो ऐसा स्वर्ल है ना इस तरह से, ये बहुत 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 खूबसूरत है। एंड ट्रस्ट मी, इस इयररिंग को आई गेस ऑलमोस्ट 3 years हो गए हैं, पर ये बिल्कुल भी टार्निश नहीं हुआ है, बिल्कुल भी टार्निश नहीं हुआ है। इसका जो गोल्डन कलर है वो वैसे का वैसे ही बना हुआ है। नाउ दिस आई रिमेम्बर आई हैव बॉट फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर, नाम मुझे नहीं याद है, पर मैं इसका लिंक ढूंढूंगी, अगर मुझे मिल गया तो ऑब्वियसली मैं डाल दूंगी। जो पेयर है वो अगेन एक बहुत ही खूबसूरत सी चांद वाली का है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लू और सिल्वर के कॉम्बिनेशन पे है। नाउ दिस आई रिमेम्बर, ये मैंने वॉयला से लिया था। वॉयला ने अपना एक एग्जीबिशन लगाया था बैक इन लखनऊ, आई गेस इन 2016 और 17। उस समय पे वॉयला ने ये कलेक्शन लगाया था एंड इट कॉस्टेड मी बॉम। उस समय ये मुझे कुछ 500 या 550 रुपीज का पड़ा था। वॉयला की इयररिंग्स अच्छी होती हैं, दे कम अप विद डिफरेंट यूनिक डिजाइंस, पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड होते हैं। बट ठीक है, मतलब वंस इन अ वाइल अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक अच्छे पेयर ऑफ इयररिंग्स में, और मतलब अनदर चीज ये भी है कि यार देखो ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं पर ये भी टार्निश नहीं हुए हैं। हावेवर मैंने इन्हें बहुत ज्यादा पहना भी नहीं है, बट ये टार्निश नहीं हुए हैं। सो वंस इन अ वाइल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगला पेयर ये है, ये इस तरह से बर्ड बनी है आई गेस, हाँ कोई तो बर्ड बनी है इस पे, और ये फिर नीचे इस तरह से है। ये टार्निश हो गया है, ये मैंने एक लोकल शॉप से खरीदा था यहीं बैंगलोर में, विच दिस पीस ऑल्सो कॉस्टेड मी अराउंड 100-120, जो कि बहुत ही चीप मिल गया था मुझे। बट अगेन वही चीज है कि मतलब क्वालिटी नहीं सस्टेन कर रही, टार्निश हो गया है, पर ये मतलब ये इंडो वेस्टर्न टाइप में ये बहुत प्यारा जाता है। नेक्स्ट पेयर आई हैव इज अ पॉम पॉम इयररिंग। ये एक समय पे बहुत ट्रेंड में चला था। हावेवर आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ पॉम पॉम इयररिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरा फेस ऑलरेडी बहुत मतलब राउंड है, पूरा बड़ा फेस है, तो ये मेरे फेस को और ज्यादा बल्की लुक देता है इस तरह के पॉम पॉम्स पे। और बट अगर आप लेना चाहो तो आप इसे ये वेस्टर्न लुक पे भी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। नाउ इफ आई कम टू वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस, वो अगेन ये डबल लेयर झुमका है। ये बहुत ही प्यारा ग्रीन और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में है, और ये ऐसे हुप्स टाइप में आता है। ये भी टार्निश हो गया है, बट आई मीन ये ऑलमोस्ट आई गेस इज 5 years ओल्ड, तो इसका टार्निश होना तो बनता है। प्लस इसको मैंने पहना भी बहुत बार है, मैंने इन इयररिंग्स को बहुत बार पेयर किया है अपने एथनिक के साथ, ऑफिस में, फेस्टिवल्स पे, तो मतलब हो गया यार 5 साल हो गए, अब जान लोगे क्या मतलब। दिस दिस इज अगेन हुप इयररिंग। इसमें बहुत ही खूबसूरत पिंक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में ये बना हुआ है, और ये बहुत इस तरह से ऐसे है सिल्वर, और इधर ये भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद 4 या 5 साल पुराना है, बट हाँ मतलब दिस हैज नॉट टार्निश्ड एट ऑल। ये बहुत ही प्यारा है, अभी भी बहुत इजीली मैं इसे कहीं भी किसी भी चीज के साथ पेयर कर सकती हूँ। दिस सिल्वर लटकन झुमका, ये मैंने लाइफस्टाइल से लिया था कुछ 2 साल पहले। दिस ऑल्सो कॉस्टेड मी मतलब साइज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिला,
बहुत ज़्यादा नहीं प्राइस पड़ा, इसमें से बहुत ही सुंदर से ऐसे कॉइन्स टाइप के हैं यहाँ पे, एंड देन यू हैव अ झुमका, और यहाँ पे ये ऐसे मतलब मोती टाइप के लटके हुए हैं। ये उस समय पे कुछ मुझे शायद 300-350 रुपीज का पड़ा था, बट गोइंग फॉर द साइज एंड क्वालिटी ये बहुत ही रीजनेबल था। इफ आई कम टू द सेकेंड पार्ट, मैंने रिसेंटली मतलब रिसेंटली तो नहीं, ऑलमोस्ट एक लास्ट ईयर मैंने एक्सप्लोर किया है एवर स्टाइलिश को। एवर स्टाइलिश बहुत ही डेली वेयर और मतलब फेस्टिव वेयर इयररिंग्स बनाता है। सो बैक व्हेन मतलब हम ऑफिस जा रहे थे, आई गेस नॉट इवन लास्ट ईयर, आई मीन 2 साल पहले मैंने एवर स्टाइलिश पे किया। सो फर्स्ट टाइम जब मैं मंगा रही थी, बिकॉज दे डोंट हैव अ ऐप, दे हैव अ वेबसाइट। सो अब ऐप आ गया हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं चेक कर लूंगी, अगर लिंक होगा तो मैं टैग कर दूंगी। बट बैक एट दैट टाइम दे वर हैविंग वेबसाइट, सो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल टू ऑर्डर कि मतलब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा करके। प्लस एवर स्टाइलिश के जो प्राइजेस हैं, मैन दोज आर अनबीटेबल, स्पेशली अगर उस समय पे सेल चलती रहती है तो फिर क्या बात है। जो उनके हेवी पीसेस हैं वो आर लाइक दोज आर हाईली प्राइस्ड। हाईली प्राइस से मेरा मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम 200 रुपीज टू ऑलमोस्ट लाइक विद इन 500 रुपीज। पर जो उनके डेली वेयर सेक्शंस हैं, जो छोटे छोटे जो हम डेली वेयर में पहन सकते हैं, मैंने वो ऑर्डर किए थे। ये मुझे इस तरह, ये बॉक्स भी बहुत पुराना हो गया है, ये मुझे इस तरह से एवर स्टाइलिश का बॉक्स आया था करके, और उसमें मैंने कुछ 6-7 पेयर इयररिंग्स के मंगाए थे। सबसे पहला पेयर ये है, ये बहुत ही प्यारे ऐसे छोटे छोटे दो मतलब स्टड्स हैं, बहुत ही सुंदर हैं, और इसको आप बहुत ही इजीली वेस्टर्न वेयर, डेली वेयर किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही छोटू सा है, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, ये ऐसे बहुत छोटा सा है, ये फ्लावर है बहुत ही प्यारा सा, और इसमें बीच में एक मोती टाइप का लगा हुआ है, ये भी था। अगला पेयर जो था, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ, ये अभी तक खुले भी नहीं है, ये ऐसे ही रखे हुए हैं। तो ये बेसिकली लीफ के इस पे है, ये बहुत छोटे हैं, ये इस तरह से ऐसे लीफ बने हुए हैं, ड्रॉपिंग लीफ है इस तरह से बड़ी वाली। सो ये भी मैंने, ये सब अभी तक मैंने पहनने का मुझे मौका नहीं मिला है। आई एम विशिंग कि पता नहीं कभी सिचुएशन सही होगी और मैं इनको वापस से पहन पाऊंगी। अगला पेयर जो मैंने मंगाया था वो ये है, ये इस तरह से करके है, ये ऐसे सीधे नहीं हो रहे हैं, मतलब ये इस तरह से है यार, ये वाला देख लो आप, ये इस तरह से है। ये पैक्स मैंने नहीं खोल रखे हैं, आई डोंट वांट टू ओपन देम आल्सो। तो ये इस तरह से है करके, और ये एक पार्ट है। एक जो मुझे अभी तक का मेरा वन ऑफ द फेवरेट है एवर स्टाइलिश से, दो हैं बेसिकली, एक पेयर मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। जो दूसरा पेयर है वो ये है, दीज आर वेरी ब्यूटिफुल पीकॉक इयररिंग्स हैं, ये बहुत बहुत प्यारी डिजाइन है। ये इस तरह से है कि पीकॉक ने अपने फैंस ऐसे ओपन कर रखे हैं, एंड ये नीचे इसमें ऐसे झुमका सॉरी लटकन टाइप का लगा हुआ है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, और इसको मैंने 2-3 बार पहना है। दीज ऑल आर, स्पेशलिटी है एवर स्टाइलिश की कि उनके कोई भी प्रोडक्ट्स जो है, इवन मैंने हेवी इयररिंग्स में भी ट्राई किए हैं, उनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी हेवी नहीं होते हैं। दे आर ऑल वेरी लाइट वेट, ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मतलब क्या पहन लिया अब तो कान कट ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत 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 लाइट वेट पीसेज होते हैं। अनदर पीस विच आई गॉट फ्रॉम एवर स्टाइलिश इज दीज इयररिंग्स। ये ऐसे स्क्वायर शेप की इयररिंग्स हैं, इसमें बहुत ही सुंदर से ऐसे लटकन है। इनको भी मैंने ज्यादा बार पहना नहीं है, मौका ही नहीं मिला पहनने का, पर ये भी बहुत ही प्यारा पीस है। मतलब इस पे ऐसे अगर आप पास से देखोगे तो इस पे भी ऐसे मोर या कुछ बर्ड टाइप की डिजाइन बनी हुई है। तो नेक्स्ट पीस है वो इट्स अ ज्वेलरी सेट बेसिकली, बट मेरा बहुत मन था आप लोगों को दिखाने का बिकॉज द क्वालिटी इट इज, ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर क्वालिटी है, बहुत ही प्यारी क्वालिटी है।
और ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। ये मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे अपनी साड़ी के साथ पेयर करने के लिए ऑर्डर करा था। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, सो इट हैज कम लाइक दिस इन अ प्रॉपर इन अ बॉक्स। Look at it. Look at this beautiful piece. ये इस तरह से है कुंदन का, ये ऐसे बहुत ही प्यारे तरह से आपके गले पे ऐसे सूट करता है। इसके साथ वी हैव बहुत सुंदर इयररिंग है इस तरह से, और इसके साथ मांग टीका भी आया है। सो इट्स अ प्रॉपर पूरा ये सेट है। एंड गेस द प्राइस गाइज, आई गॉट दिस सेट ओनली एंड ओनली एट 250 और 260 रुपीज। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था एंड मुझे क्वालिटी का मतलब बिकॉज बहुत सस्ता था तो मुझे क्वालिटी का थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी, बट ट्रस्ट मी मतलब दिल जीत लिया इसने मेरा। मतलब ये ऐसी क्वालिटी थी, 1 साल हो गया है। हाउएवर आपको आपकी कोई भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हो या किसी भी तरह की ज्वेलरी हो, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। केयर इन द सेंस कि आपको उन्हें बहुत अच्छे से पैक करके रखना पड़ेगा। अगर आप उन्हें पैक करके नहीं रखोगे तो फिर वो इयररिंग्स टार्निश, अगर ऑक्सीडाइज्ड हैं तो टार्निश हो जाएंगी। अगर ऑक्सीडाइज नहीं है इन दैट केस फिर ऐसा हो सकता है कि वो मतलब स्टोन्स उसके गिर जाएं या काला पड़ जाए या इस तरह से। सो with this guys we come to an end of the video। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, मैं एक हॉल मीशो का करना चाह रही हूँ। सो प्लीज यू गाइज लेट मी नो कि आप क्या देखना चाहते हैं मीशो के हॉल में। आपको सूट्स चाहिए, साड़ी चाहिए, ज्वेलरी, बैग्स, एसेसरीज, होम एंड किचन का सामान देखना चाहते हैं, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट इट वुड बी easier for me to order those items and make a haul for you guys. Till then, keep showing your love. Love you. Bye bye.